अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव जनरेशन वॉइस। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछली 2 वीडियोस में हमने डिप्रेशन और एंजाइटी पे बात की। हमारे साथ फरवा महमूद मौजूद थी, जिनके बारे में आपके बहुत से सवालात थे कि फरवा क्या करती हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और वो इस सारे सफ़र में उन्होंने किस तरह जो है वो ख़ुद को मेनटेन किया। उन तमाम सवालात के जवाबात देने के लिए और फरवा के बारे में बताने के लिए कि फरवा आखिर है कौन, हम इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर मैं फरवा की बात करूँ तो फरवा के एकेडमिक बैकग्राउंड की तरफ पहले चलते हैं। फरवा ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से BS ऑनर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में। 4 साल का ये सफ़र तय करने के बाद फरवा लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुई। वहाँ उन्होंने MS किया बायोमेडिकल साइंस में नस से। नस्ट में MS करने के दौरान ही उनका जो वो मुश्किल सफ़र था, पढ़ाई के साथ साथ जो उनका एक कठिन सफ़र था डिप्रेशन का, वो वहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद फरवा वापस लाहौर आई। वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो 3 महीने की रिकवरी के बाद वो दोबारा इस्लामाबाद गए और अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। उसके बाद फरवा की अगर स्किल्स की बात करूँ तो फरवा ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इन सब के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्न भी किया और अभी भी वो कर रही है। फरवा जो है वो प्रोफेशनल साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग और वर्डप्रेस के साथ भी कनेक्टेड है। एक चीज़ जो मुझे फरवा के बारे में बहुत अच्छी लगती है और जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो ये है कि उनकी पेंटिंग। उन्होंने अपनी बहुत सी पेंटिंग सेल भी की और उनका ये विजन है कि वो फ्यूचर के अंदर अपनी जितनी पेंटिंग्स हैं उनकी एक एग्जीबिशन करें। मेरी तो बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग भी उनके लिए जो है उनको। आइए आज दोबारा जो है एक दफ़ा फरवा से उनके इस कठिन सफ़र के बारे में पूछते हैं और जो आपके सवालात थे उनके जवाबात भी उनसे। जी फरवा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला दोबारा से। कुछ क्यूरीज हैं लोगों की, बहुत से क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको क्लियर नहीं हुई, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक और वीडियो के थ्रू हम लोग जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, जितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं हम करें। सवाल सबसे पहला जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है वो फरवा ये है आपसे कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जिनको यूटिलाइज करने के बाद जो है वो आप उस फेज से अपनी लाइफ के बाहर निकली। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए सबसे पहले मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आज मैं उनके साथ अपनी जर्नी की कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो लोग इस टाइम डिप्रेशन में का शिकार है और उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कोशिश जो है उनकी नाकामयाब जा रही है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सेल्फ़ इस्टीम और सेल्फ़ मोटिवेशन, इन दोनों चीज़ों को मैंने बहुत हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप कह लें कि हर टाइम आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, आपने उसको पॉजिटिवली लेना है। जो आपके थॉट्स आ रहे होते हैं तो आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना है, आपने ये खुद ट्राई करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, आप कह लेते हैं अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। तो उसमें आपने ये करना है कि नहीं, हो सकता हो मे बी कि वो किसी और सिचुएशन में हो तो उस टाइम उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ऐसा कह दिया कुछ बुरा, तो आपने उस चीज़ को नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। ठीक हो गया? और आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। इसके अलावा पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि सेल्फ ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। नो डाउट मेडिकेशंस पे जो लोग हैं, ओके फाइन, मेडिकेशंस भी आप यूज़ करें, लेकिन साथ आपकी विल पावर, आपका सेल्फ ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है? अब आप अगर आपका दिल कर रहा है आप बाहर वॉक के लिए जाएं, ग्रीन जो ग्रीन फील्ड्स होते हैं, ग्रीन ट्रीज़ जो होते हैं, वो आपको नेचर जो होती है वो इतनी अट्रैक्ट करती है। उसमें लॉन्ग ब्रेथ्स लें आप लोग, लंबे लंबे सांस लें, उसमें मेडिटेशन करें आप लोग, इतना रिलैक्स फील करेंगे आप लोग। उसके बाद जो आपको अच्छा म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो आप अच्छा म्यूज़िक सुने जो रिलैक्सिंग हो, काम नेचर का हो। फास्ट और जो इस तरह के थोड़े होते हैं ना रॉक स्टार टाइप, लाइक वो जो होते हैं वो आपके माइंड पे इस टाइम केमिकल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो आप पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा और आप ये है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें कि जो आपके साथ सिंसियर है, जो आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं।
और मेरी एक सबसे मेन चीज़ थी कि मैंने कभी लाइफ में शेयरिंग नहीं की। मैंने कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाया, मैं कभी गुस्सा नहीं दिखाती थी, कब मैं बहुत खामोश तबीयत लड़की थी। और जब शेयरिंग आप नहीं करते, आपके अंदर ही अंदर, वो कहते हैं ना कि लहरों से एक एक लहर बन के तो आगे आगे एक एक कतरा बन के समंदर बनता है। तो इसी तरह से जब वो गुस्सा, आपकी फीलिंग्स, आपके मूड स्विंग्स और ये जब चीज़ें अंदर ही अंदर आपके रह जाती हैं, शेयरिंग नहीं होती, तो एक तूफान की तरह बाहर आती हैं। तो वो तूफान का नाम आप डिप्रेशन दे लें, ठीक है, स्ट्रेस दे लें, आप उसको इस तरह से कह लें, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये है। इसमें और भी पॉइंट्स हैं कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, वो इसमें बहुत ड्रेन हो रही होती है। वो कैसे कैसे कि आप गिल्टी फील कर रहे होते हैं, आप हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। मेंटली आपको मूड स्विंग्स आपके हो रहे होते हैं, कोई दूसरा आपकी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। तो आपने उस एनर्जी को ड्रेन जो हो रही है उसको भी पॉजिटिव वे में किस तरह से करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके अलावा अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दें, ठीक है। अपनी बॉडी को, आपके माइंड को, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आप उसको एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को लेके चलें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं बाहर वॉक पे जाऊँ, तो गो आउटसाइड, आप वॉक करें, आप म्यूज़िक एंजॉय करें, आप किसी अपने अच्छे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करें। या अगर आपको कोई फैमिली में बहुत क्लोज कोई रिलेशन है, आप उस पर अगर ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ शेयरिंग करें कि मेरा ये दिल कर रहा है, इस टाइम ये कर रहा है, फ़ौरन डोंट लेट इट गो लाइक दैट। मतलब अपनी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल में ना करें, नहीं कि वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं, लोग कुछ नहीं सोचते, ये सिर्फ आपकी थॉट्स होती हैं फॉर द टाइम बीइंग और फॉर द लिविंग। इसके अलावा अपने आप को इतनी स्पेस दें, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि यस, अगर ये चीज़ मेरे अंदर है तो मैंने उसको ख़त्म करना है। अपने गिव योर सेल्फ द ग्रेस टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। एंड इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं, डेली एक नई उम्मीद के साथ उठें, टेक fresh start every day, and do the opposite, like do the opposite of what the response voice or डिप्रेशन वॉइस सजेस्ट। लाइक जो आपके रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपका डिप्रेशन का आ रहा है, उसके ऑपोजिट जाएं। क्योंकि डिप्रेशन अगर नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहा है, तो आप उसके ऑपोजिट पॉजिटिव थॉट्स लेके आएँ। तो जब आप ऑपोजिट उसमें लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपके अंदर बेहतरी आएगी, आपके अंदर ये चीज़ जो है, डिप्रेशन का जो एक फैक्टर है, ये कम होना शुरू हो जाएगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डिप्रेशन ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है कि पहले आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी कुछ स्ट्रेस, कुछ ट्रॉमा से आप गुजरते हैं, फिर आपका एक स्टेज आती है कि आपको लास्ट स्टेज जो एक होती है इलनेस, आप यानी डिप्रेशन एक सिंगल इलनेस के तौर पे है। तो डिप्रेशन इस तरह से नहीं होता है कि एकदम से हो जाए, ये ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए ख़ुद को ये टिप्स और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने खुद फील की हैं और लर्न की हैं, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा एप्रिशिएशन, अगर आप कोई एफर्ट करते हैं, अगर आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं, तो खुद को खुद अप्रिशिएट करें। और जो चीज़ आप में लैक करी है, वो आप दूसरों को करें, दूसरों को उसमें अप्रिशिएट करें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको सेल्फ एस्टीम जैसे आपकी लो हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप हेल्पलेस प्लस आप इस तरह से फील कर रहे हो कि पता नहीं, मैं बिल्कुल ही नकारा हूँ, बिल्कुल ही नाकामयाब हूँ, नहीं। आप लोग ऐसा करें कि आपकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप उसको अप्रिशिएट करें। आप अगर अपना अच्छा हेयर स्टाइल सुबह उठ के बना लेती हैं, तैयार हो जाती हैं, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, वाओ वाओ, यू हैड डन इट, यू डिड इट, लाइक कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है, कितना अच्छा मेकअप किया है। अगर किसी को शौक है पेंटिंग का, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, और मैंने उसको आगे इंक्रीज़ किया, जब मैं तो पेंटिंग को करके ख़ुद को अप्रिशिएट करती थी। और ये चीज़ बहुत आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आती है, आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिवली रिलीज़ होते हैं, और ये चीज़ आपको डिप्रेशन से निकलने में और उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। फिर मैं आपने एक्सेप्टेंस की बात की जी। कि एक्सेप्ट, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, कोई रिजेक्शन हो जाती है जी। आजकल, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो क्या हर चीज़ को, ये मेरा आपसे सवाल है कि क्या हर चीज़ को एक्सेप्ट करना मुमकिन है? एक्सेप्ट टाइम, मेन चीज़ टाइम फैक्टर। अब देखिए, अगर डिप्रेशन एक बंदे को हुआ है, वो भी टाइम के साथ साथ स्ट्रेस लेते लेते एक टाइम पे आया है, तो रिवर्स बैक भी अगर आपने जाना है तो वो टाइम लेगा। वो जो टाइम है, आप टाइम दें चीज़ों को, आप एक्सेप्ट फौरी ना करें, लेकिन आप ये तो एक्सेप्ट करें, यस मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको ट्रीट करना है, मुझे इसको ठीक करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ठीक करना है, तो फिर
टाइम के साथ साथ टाइम बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर है, ये तो आपको पता ही है। तो टाइम के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं ये मैटर कर रही ठीक होती है। हैं। अब हमारे कुछ जो है वो क्यूरीज जो हमारे ऑडियंस की तरफ से आए जी जी वो सवालात मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले तो आयशा है लाहौर से, वो पूछती हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। डिप्रेशन जो है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं किसी ट्रॉमा में, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, उनके ब्रेन केमिकल्स हार्मोन्स जो हैं वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि वो खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल उनकी बॉडी हो जाती है। तो फिर जो लास्ट स्टेज एक सिंगल इलनेस जिसे आप कह लें तो वो डिप्रेशन है। लेकिन जो एनजाइटी है वो लिंक्ड है आपके फ्यूचर से भी। लाइक एनजाइटी आपको तब हो रही होती है, आपकी जो बॉडी होती है उसमें फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। अब वो किस तरह से होती हैं? एनजाइटी इज लिंक टू फ्यूचर। अब आप सोचते हैं, अच्छा अब जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। जैसे मैं वापस आई, मेरा आपको बताया मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो जब मैं वापस आई तो टाइम लैप्स की तरह जो थी वो दुनिया चल रही थी, सब अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके अपने घरों को जा रहे थे, और मैं एक बहुत अरसे के बाद, आप कह लें कि जिस कहते हैं ना ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करना था। तो मुझे उस चीज़ ने एनजाइटी में कर दिया। मैं ठीक होके आई, लेकिन वो चीज़ थी कि मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा था, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं अब नेक्स्ट क्या करूँगी, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही। अब होता है ना, ये थॉट्स जब आते हैं तो फिर आप एनजाइटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का आप सोच रहे होते हो, तो ये फ्यूचर से थोड़ा लिंक्ड हो जाती है। ठीक है, तो जब आप फ्यूचर के बारे में वरीड होते हो तो वो एनजाइटी से, और एनजाइटी में मैनी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स और मैनी ग्रुप ऑफ इलनेसेस आर इंक्लूडेड। ठीक है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी अपीयर होती हैं, लाइक फटीग। मैं काफ़ी दिन तक उठ नहीं पाती थी, मुझे फटीग रहती थी। इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होता था कि कंसंट्रेशन, मैं जब वापस आई थी अपने पढ़ने की तरफ, मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था फाइनल एग्जाम का, तो मुझे रीटेक लेना पड़ा। तो जब मैंने रीटेक लिया, उसमें ये था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती थी, मेरा ब्रेन जो था वो स्टडीज़ की तरफ फोकस नहीं होता था। क्लास में इवन एक दफ़ा मैम ने कह भी दिया कि आप मतलब क्वेश्चन पूछा तो मैं नहीं आंसर कर सकी, और इवन मैं वो स्टूडेंट थी जो क्वेश्चन करती थी तो आंसर फॉरन से देती थी। आई एम वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो जब ये चीज़ मैं सोची थी, इस चीज़ ने मुझे एंजाइटी की तरफ ले आई। तो ये फिजिकल सिम्टम्स थी जो मेरे अंदर अपीयर हो रही थी। इसके अलावा शेकिंग, बॉडी शेकिंग, शिवरिंग, तो ये चीज़ें इसमें फिजिकली सिम्टम्स में अपीयर होती ठीक हैं। है। उसके अलावा जो है वो फारूक सईद का क्वेश्चन है, उन्होंने जी हमारी वीडियो के नीचे जो है हमसे पूछा है। वो कहते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस देती हैं आप उनको जो इस टाइम डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं? ठीक है, देखिए अभी मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की, अपनी टिप्स, जो चीज़ मैंने लर्न की है इन सब सफ़र के दौरान, वो मैंने अब आपसे शेयर कर दी है। ठीक है, रिकमेंडेशंस मेरी यही है कि ट्रीट योर सेल्फ बेटर, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर एफर्ट्स, एक्सेप्ट योर स्किल्स। आप अपनी स्किल्स को गेन करें। अब आप देखिए तो मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी डिग्री भी नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ को, अपनी एनजाइटी और डिप्रेशन को, जो भी चीज़ें थी, डिप्रेस थी, और आगे एनजाइटी, मुझे फ्यूचर की वो टेंशन से, तो मुझे वो एनजाइटी बहुत स्वेयर हो रही थी, एनजाइटी के अटैक्स। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को कवर अप करने के लिए मैंने अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। आप जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, जितना अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही आप जो है इस चीज़ से निकल सकेंगे। ठीक है, आप अपनी वॉक के लिए जाएं, जैसे आजकल करंट टाइम है, तो आप घर में ही कुछ इस तरह से करें। आपका घर है, आप घर में वॉक करें, आप घर में अपनी फैमिली के साथ कुछ गेम्स वगैरह खेलें। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें ना, आप अपनी स्किल्स को गेन करें। आप ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको जाएं। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में, आप उसको लेके चलें। आपका पैशन किसी चीज़ में, आप उस चीज़ को लेकर, यही तो टाइम है कि जिसमें आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। यही टाइम आया है कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आप ट्राई करें। कहते हैं ना, ट्राई अगेन। तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत होती है, और इसमें ये चीज़ टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। गो आउटसाइड फॉर अ वॉक, म्यूज़िक आप सुने, और ये एक दिन की बात नहीं है। और यस, शेयरिंग, सबसे मेन चीज़ शेयरिंग। अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो कोई एक आपके साथ ऐसा बंदा आपके पास होना चाहिए जो आपके साथ, जो आप शेयर करें तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, और जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रही हैं, आपने उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, तो बिल्कुल। होपफुली अब आपको फारूक आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर मज़ीद किसी को कोई क्यूरीज या कुछ ये हुआ तो फारूक यू का कैन ही आस्क। फरवा एक और क्वेश्चन उन्होंने किया, मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं, जी लेकिन जी फिर भी उनका क्वेश्चन ये है कि आप इस इलनेस से किस तरह से बाहर आई और क्या आपने कोई मेडिकेशन की?
तो इस बारे में जी, मेरा ये था कि 9 अप्रैल 2019 को मुझे सिंपल नर्व में जैक लगा था एंड राइट साइड अटैक हुआ मुझे, पैरालिसिस और नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर्स जो थे उनको समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट हैपेंड टू हर, बिकॉज इट वाज ऑल ऑफ सडन। मैं आई वाज टोटली फाइन, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि मैं अपनी इलनेस से अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बाहर आ चुकी हूँ। इवन मेरा ये सफ़र भी था कि साइकेट्रिस्ट के पास मुझे रेफ़र कर दिया गया, लेकिन अभी लास्ट मंथ मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि इवन मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरा जो ये नेक और ब्रेन का जो इशू था वो इतना सीवियर हो गया था कि आई कांट स्पीक। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उसके बाद। तो फिर हमने लाहौर में इधर न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट किया। तो मैंने अपनी मेडिकेशन को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू की, क्योंकि आप कहते हैं ना मेडिसिन अगर आप एक भी इसमें से साइकेट्रिक मेडिसिन एक स्किप कर देते हैं तो आपकी जो पिछले एक हफ्ते की मेहनत होती है, ये एक हफ्ते को जो आप एक हफ्ता बैक चले जाते हो, तो वो जो चीज़ है ना फिर उसका अटैक ज़्यादा सीवियर आता है। तो मेडिकेशंस जो आपकी होती है साइकेट्रिक, उसको आपने छोड़ना नहीं होता है। यस, मेडिकेशन आप तब लेते हो जब आपको कुछ मेडिकली इशू ब्रेन केमिकल्स का होता है, अदरवाइज तो काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको नॉर्मली गाइडेंस के थ्रू जो होते हैं वो आपको कर देते हैं, ठीक है। तो इस इलनेस से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोगों की सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं इस कंडीशन से निकली हूँ और इस कंडीशन के दौरान मैंने अपना सफ़र जो किया है और डिग्री का, इसके अलावा स्किल्स जो गेन की हैं और जो मैं काम कर रही हूँ, उन सब के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि जो इस चीज़ से आजकल सफ़र कर रहे हैं वो भी इस चीज़ से निकलें, अपने आप को निकालने की कोशिश करें। जो मैंने आपको टिप्स और लर्निंग बताई है ये वाकई ही बहुत अच्छी बात है। और सबसे मेन चीज़, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, हेल्दी डाइट रखें। और मेन चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम इनको इग्नोर कर देते हैं। और मेरी यही था, डाइट का इशू हुआ और मुझे जो इशू हुआ था वो स्लीप, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इंसोम्निया का इशू। हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें बाद में जाके आपको बहुत आगे सफ़र करना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, अपना टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, रूटीन पे अपना काम करें, सुबह उठें अर्ली इन द मॉर्निंग और वॉक के लिए जाएं और ताज़ा हवा लें, लॉन्ग लॉन्ग ब्रेथ्स लें, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करें, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी मिलता है। जो रिलेटिव्स हैं आप उनसे कांटेक्ट में रहें। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो ठीक है क्वारंटाइन है उसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम कांटेक्ट रख सकते हैं, अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में रहें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जितने भी क्वेश्चन थे जो मेरे तक पहुँचे, मैंने वो फरवा से पूछे और आपको आंसर्स जो हैं वो मिल गए होंगे। अब इसी के साथ जो है वो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप में से कोई भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहे, क्योंकि मुझे ये भी एक दो लोगों की तरफ से ऑफर्स आए कि हम भी सफ़र कर रहे हैं और हम भी इस तरह हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फरवा बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन है और ऐसे आप में से बहुत से लोग हैं जो दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। तो यहीं पर जो है वो आप तमाम लोग जो है वो अपना ख्याल रखें और घरों में रहें, खुद को कोरोना से भी बचाएं और अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।